दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तुर के करीब पहुंचे तो रास्ता भटक गए और उस समय आप अलैहिस्सलाम के साथ आपके गुलाम और आपके घर वाले और बकरियां भी थीं और सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। उस सर्द रात में महफूज रहने के लिए आपने एक जगह पर पड़ाव डाला और उस सर्द रात से बचने के लिए आपने पत्थरों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। सर्दी की शिद्दत और हवाओं का जोर था, इसलिए आग जलाने में नाकाम रहे और हजरत सफूरा भी उम्मीद से थी। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हो गए। इसलिए आग के होने से रोशनी और गर्मी हो सकती थी, और अगर आग जल जाती तो रोशनी भी मिल जाती, सर्दी से राहत भी मिल जाती। लेकिन जब आग नहीं जल सकी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा। आखिरकार दूर एक आग की रोशनी नजर आई। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत हसन बसरी के पास एक नौजवान आया। कहने लगा, हजरत दुआ कीजिए, तहज्जुद की नमाज की तौफीक मिल जाए। हजरत हसन बसरी फरमाने लगे, ए दोस्त, तुम दिन के अमाल ठीक कर लो, रात के अमल के लिए अल्लाह ताला खुद तौफीक दे देगा। और हमारा शरीर दुनिया के कामों के लिए कितनी मर्तबा जागता है, हम उन रातों की तादाद भी नहीं गिन सकते। अल्लाह ताला हमें अपने लिए जागने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत ने रेडियो स्टेशन पर फोन किया कि वह कई दिनों से भूखी है और सूखी रोटी और पानी से गुजर कर रही है। इसलिए उसने कहा, अल्लाह की राह में मुझे कुछ खाने को दिया जाए। एक मुनकर खुद भी उसकी बातों को सुन रहा था। उसके मन में एक मजाक आया। उसने खाने पीने का सामान खरीदा और उसे बूढ़ी औरत का एड्रेस पता करके अपने नौकर से बोला कि जाकर उस बूढ़ी औरत को दे आओ, और जब वह पूछे यह किसने दिया है तो उसे कहना कि यह शैतान ने आपको दिया है। और वह बूढ़ी औरत इतने सारे सामान को देखकर खुश हो गई और जल्दी से उस सामान को अपने घर के कोने में जमाने के लिए गई। नौकर ने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या आप यह नहीं पूछेंगे कि यह किसने भेजा है? यह सुनकर बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मगर मुझे इतना पता है, जब मेरे रब का हुक्म होता है तो शैतान भी हुक्म की तामील करता है। दोस्तों, यह उस बूढ़ी औरत का ईमान है और उसे फिर भी अपने रब पर इतना यकीन है। इतना यकीन होना ही ईमान की निशानी है। इसलिए अल्लाह ताला पर यकीन रखो, जिसने तुम्हें पैदा किया, और वह रोजी भी देगा जितनी तुम्हारे मुकद्दर में।